आपके गर्भ से? राजा कहने लगे ऐसा हो ही नहीं सकता, पुरुष के गर्भ से संतान। बस इतना तो कहना था। थोड़े समय के बाद राजा का पेट बाएं अंग से दुखना प्रारंभ हुआ और वाम भाग से जैसे ही राजा का पेट दुखना प्रारंभ हुआ, उधर फाड़ कर एक बच्चे ने जन्म ले लिया। एक बच्चे ने जन्म ले लिया। जैसे ही बच्चे ने जन्म लिया, जन्म लेते से बच्चा बिलखने लगा, भूख के कारण बिलख रहा था। अब अगर इसको मां जन्म देती तो स्तन में दूध आता और मां पिला देती। अब इसको दूध कौन पिलाए? तब राजा की आंख से जल बह रहा था और याद कर रहे महादेव को, तो महादेव ने इंद्र को भेज दिया। इंद्र को भेजा और भेजते से ही इंद्र से कहा, जाओ देवता 33 कोटि देवी देवताओं की जवाबदारी है इस बच्चे को पालना, पोसना, बड़ा करना। ये 33 कोटि देवी देवता करेंगे। इंद्र ने जाकर अपनी एक उंगली उस बालक के मुख में दूध पिलाने के भाव से दे दी। बच्चे का पेट भरा गया। पेट भराते से ही देवताओं ने कह दिया, इसकी कोई मां ने दूध नहीं पिलाया, एक देवताओं ने इसका पालन करा है, इसलिए इसका नाम मानधाता होगा। इसलिए इसका नाम मानधाता होगा। और मानधाता साधारण नहीं होगा। एक शंकर के जल से, शंकर के तेज से, शंकर की प्रतिष्ठा से, शिव की भक्ति से यह राजा का जन्म हुआ है। 33 कोटि देवताओं ने इसका पालन करा है। यह राजा का पुत्र नहीं, यह देवताओं का पुत्र राजा मानधाता कहलाएगा। राजा मानधाता, जिसको गोदी में खिलाने के लिए माता पार्वती जी आती थी, जिसको गोदी में खिलाने के लिए मां रेवा आती थी, जिसको गोदी में खिलाने के लिए देवियां लक्ष्मी, सरस्वती, ब्रह्माणी, इंद्राणी देवियां उसको गोदी में खिलाने के लिए आती थी, ऐसे राजा मानधाता थे। जब उनका राजपाट आया, समय की अवस्था ऐसी आ गई, पूरा राज्य जब संभाल लिया तो देवता प्रसन्न हो गए कि अब राजा मानधाता अपने राज्य को संभाल लेगा। पर राजा मानधाता को क्या मालूम था कि कुछ ऐसे भी थे कि जिनके भीतर राजा मानधाता का तेज बल देखकर ईर्ष्या जागृत हो गई। आप अच्छा करोगे ना, बहुत आगे बढ़ोगे ना, बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ोगे ना, बहुत तरक्की करोगे ना, बहुत तुम्हारा नाम चलेगा ना, बहुत शोहरत चलेगी ना तुम्हारी, तुम्हारे पीछे दुनिया के सारे लोग लग जाएंगे कि तुम्हारा पांव पकड़कर कैसे नीचे गिराया जाए, कैसे तुम्हारा पांव पकड़ के नीचे गिराया जाए, कैसे तुम्हारे नाम को खराब करा जाए, किस तरह से तुम्हारे पांव को नीचे गिराया जाए। राजा मानधाता जब पूरे नगर की रक्षा करने लगे, पूरे नगर में वैभव, सत्ता, सब कुछ आ गया, पूरा नगर शंकर की भक्ति में डूबने लगा। पूरा मानधाता नगर शिव की भक्ति में डूबा हुआ था, पूरा मानधाता नगर। पर कुछ लोगों की मन में ईर्ष्या जागृत हो गई। शंकर की भक्ति में, शिव की भक्ति में, शंकर को जल चढ़ा रहे, शंकर का गुणगान कर रहे, शंकर का गुणगान। इतने में कुछ लोग जो जलने वाले, ईर्ष्या वाले थे, उन्होंने एक यज्ञ करा। यज्ञ कर कर देवताओं से वर मांगा कि एक वर हमको दे दो कि मानधाता की नगरी में पानी ना गिरे। मानधाता की नगरी में पानी नहीं गिरना चाहिए, मानधाता की नगरी में अन्न नहीं होना चाहिए, मानधाता की नगरी में कोई अन्न का भाग ना हो, मानधाता की नगरी में रहने वाला भूखा मरना चाहिए, ये वर दीजिए। देवता, जरा विचार करिएगा। त्र्यंबकेश्वर की कथा सुनिए आप लोगों ने? अरे जम के तो बोलो, सुनिए त्र्यंबकेश्वर की। त्र्यंबकेश्वर भगवान की कथा सुनी होगी तो उसमें आया होगा, गौतम ऋषि पर गौ हत्या का दोष लगाया। लगाने वाले कोई दूसरे नहीं थे। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगाने वाले कोई दूसरे नहीं थे। वहीं के संत, साधु, ऋषिवर, ब्राह्मण जन, जिन्होंने गौ माता को, गणेश जी को गाय बनाया और गौतम ऋषि के आश्रम में भेज दिया, और गौतम ऋषि के आश्रम में भेजा और गौ माता को, गणेश जी को गाय बनाकर भेजकर कहा कि गणेश जी तुम्हें हम गाय बनाकर भेज रहे हैं, तुम्हें गौ माता बनकर गौतम ऋषि के आश्रम में मरना पड़ेगा, प्राण छोड़ना पड़ेगा। गणेश जी ने कहा ऐसा मत करो, क्यों ऐसा कर रहे हो? बस तुम्हें मरना है गौतम ऋषि के आश्रम में, तुम्हारे प्राण छूटना चाहिए गौतम ऋषि के आश्रम में। और गौतम बाबा के आश्रम में गणेश जी गाय बनकर गए और उनके प्राण छूटे। सारे लोगों ने हाहाकार मचा दिया, ये गौतम ऋषि तो ढोंगी है, इसने ऐसा कर दिया, गौ हत्या का दोष लगा दिया गौतम ऋषि पर। गौतम ऋषि भटकते रहे। तब उनकी धर्म पत्नी ने भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश की आराधना करी। तब ब्रह्मा, विष्णु, महेश 3 शिवलिंग के रूप में प्रकट हो गए और नाम त्र्यंबकेश्वर पड़ गया। ईर्ष्या करने वाले,
किसी भी तरह का इल्जाम लगा सकते हैं। ईर्ष्या करने वाले, तुमसे नफरत करने वाले तुम्हारे ऊपर कोई भी इल्जाम लगा सकते हैं, कोई भी उंगली उठा सकते हैं। तैयारी रखिएगा। मानधाता की नगरी में पानी नहीं गिरना चाहिए, मानधाता की नगरी में अन्न नहीं होना चाहिए, मानधाता की नगरी में सब भूखे रहना चाहिए, मानधाता की नगरी में एक अन्न का भाग नहीं होना चाहिए, एक अन्न का भाग मानधाता की नगरी में नहीं होना चाहिए। यज्ञ करा, देवताओं को रिझा लिया, देवताओं को रिझाया तो गरुड़ वरुण सबको बुलाकर कह दिया मानधाता की नगरी में पानी ना गिरे, मानधाता की नगरी में अन्न ना हो, मानधाता की नगरी में सब अकाल पड़े, भूखा रहे, मानधाता की नगरी में सूखा पड़ने लगा, हाहाकार मचने लगी, सब जीव परेशान होने लगे। राजा मानधाता के पास गए, मानधाता ये नगर के लोग कहां जाएंगे, ये नगर के लोग कहां जाएंगे, किसके सामने जाकर हाथ फैलाएंगे? आप ही ना तारोगे तो कौन तारेगा मेरे महाकाल, आप ही अपने निगाहों से नहीं निहारोगे तो कौन निहारेगा मेरे काल अधिपति, कृपा करिएगा, कृपा करिए। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी, पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाएगी। हमारा क्या बिगड़ना है? लोग क्या कहेंगे, किसको कहेंगे, ताना किसको कहेंगे कि शंकर का भक्त मानधाता, शिव की उपासना करने वाला मानधाता, शंकर की गर्जना करने वाला मानधाता, और उसकी नगरी सुखी, उसका नगर सूखा। ईर्ष्या करने वालों ने देवताओं को प्रसन्न कर कर मानधाता की नगरी में पानी नहीं गिरने दिया। ईर्ष्या करने वाले कुछ भी कर सकते, पर आपका विश्वास पक्का रखना, आपका भरोसा पक्का रखना। एक पत्र है, देखिए। मेरा नाम कविता सुभाष पांड्या, मैं बांसवाड़ा राजस्थान की निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम कविता सुभाष पांड्या, बांसवाड़ा की निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मैं सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर 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 थक गई थी, मेरी नौकरी नहीं लगी। बहुत उपाय करे आपके गुरुदेव, उपाय करते करते आखिरी में मैंने विचार कर लिया। हाय, क्या आपको पता